हेलो दोस्तों, पैसे नॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है। राइट, हम जब कोई इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, खास करके म्यूचुअल फंड में, तो हमें काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, कितने समय तक मुझे रुकना पड़ेगा। राइट, उसके बाद कौन सी स्कीम मुझे सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें मुझे ज़्यादा रिटर्न मिले। काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, तो ये सारे डाउट्स आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, राइट? मतलब हम जब म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो एईएम है जिसे कहा जाता है, मतलब जो म्यूचुअल फंड जो पैसा मैनेज करता है, एएमसी कंपनी मैनेज करती है। इसकी जो ग्रोथ है, मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड जो है, ये 31 मार्च पे अभी फिलहाल जो है 34,42,000 करोड़ पे खड़ा है, राइट? अगर इसको थोड़ा-सा हम अ, मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ अगर देखते हैं, ओके, तो ये ग्रोथ हो चुकी है 5.92 ट्रिलियन रुपीज़ से 31.43 ट्रिलियन। ओके, मतलब 10 साल में आप देख सकते हो 5 टाइम्स से ज़्यादा ये बढ़ चुकी है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब हम रिटर्न्स के लिए जाते हैं, तो रिटर्न्स कब आते हैं? ओके, कोई भी चीज़ जब उसमें एप्रिसिएशन होता है, तो उसमें दोस्तों डिमांड ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है। आज म्यूचुअल फंड में हमेशा हर महीने में लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, और लोगों का अभी जो देखने का नज़रिया है मार्केट को या फिर म्यूचुअल फंड को देखने का, तो वो चेंज हो चुका है। क्योंकि ये जो पास्ट रिटर्न थे, उसकी वजह से लोगों को अभी कॉन्फिडेंट हो चुका है और लोग अभी काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं। तो इसीलिए जो एईएम है अभी पूरे इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, वो है 31.43 ट्रिलियन रुपीस, मतलब 31,42,764 करोड़। इतना बड़ा ये जो है अपने पास अभी लोगों के पास इतना पैसा है जो टोटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये जानना भी ज़रूरी है। उसके बाद म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न कैलकुलेटर जो होते हैं, जो प्रैक्टिशनल यूज़ करते हैं फाइनेंशियल टूल में, ओके, ये किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि जो आपके यील्ड है, यील्ड मतलब क्या, परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड में, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रॉडर टर्म की बात करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करते समय हम 2 प्रकार की इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक होती है वन टाइम, एक होती है मंथली, मतलब लमसम और एसआईपी। तो इसके ऊपर भी वीडियोज़ मेरी अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, जिसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा म्यूचुअल फंड की स्कीम या फिर कौन से म्यूचुअल फंड का स्ट्रैटेजी आपके लिए ठीक रहेगा। लमसम एक साथ पैसा लगा दो या फिर एसआईपी आप करते रहो, ठीक है? तो प्लीज़ वो रेफ़र करिएगा, तो आपको और ये वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। एसआईपी थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। एसआईपी जो है, ये एसआईपी का प्लान ये एक ब्यूटी है म्यूचुअल फंड की। ओके, इसमें आप बहुत ही छोटा पैसा लगा के आप हर स्कीम के पार्टिसिपेट बन सकते हो, जिसमें आपको कुछ एन यूनिट्स मिलेंगे, उसकी एनएवीज मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहेगी। फिर आप हर महीने में उसे यू नो एनरोल कर सकते हो, हर महीने में एनएवी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी एसआईपी, उसमें डाल सकते हो। तो एसआईपी का बेनिफिट क्या है? तो एसआईपी का बेनिफिट थोड़ा शॉर्टली बताना चाहूंगा कि जैसे मैं कोई एनएवी बाय कर रहा हूँ, मुझे यूनिट्स मिलते हैं, मतलब ₹1000 मैंने पर मंथ डालने का मैंने प्लान किया। तो जिस तरीके से अगर मार्केट में एनएवी अगर अ, ऊपर नीचे जिस तरीके से होगा, उस तरीके से क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा आती है, राइट? तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कैलकुलेशन आप देखेंगे, तो टोटल मेरा ₹12,000 यहाँ पे इन्वेस्टेड है। और जैसे मार्केट नीचे आता है, वैसे मुझे यूनिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। जैसे आप देख रहे हो, जब ₹10 था तो मेरे पास आए 100 यूनिट्स, ठीक है? लेकिन जब ₹11 था, तो मेरे मुझे मिले खाली 90 यूनिट्स, मतलब जब एनएवी गिरेगी तो ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें होता है दोस्तों। तो ये प्रॉफिटेबल है आपके लिए, ठीक है? अभी इक्विटी की बात करेंगे। इक्विटी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो एक्टिव रहे या पैसिव? ओके, अभी एक्टिव पैसिव क्या होते हैं?
वो भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में कवर किया है। जो फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है कोई पोर्टफोलियो उसे एक्टिव कहते हैं और पैसिव जो फंड होता है, राइट? फंड मैनेजर जैसे कि कंपनी का रिसर्च करेगा, ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा, मार्केट को स्कैन करेगा, काफ़ी सारे स्टॉक की फंडामेंटल चेक करेगा, तो वो काम करता है। एक्टिवली वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करता है। और जो पैसिव फंड होता है, वो जस्ट मिरर होता है इंडेक्स का। जो हमने इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो होते हैं, उसमें ये वीडियो कवर उसमें भी ये मैंने कवर किया वो वीडियो में, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो। तो फंड मैनेजर जब पैसिव फंड करता है, मतलब वो क्या करता है, जिस हिसाब से इंडेक्स चलता है, उस हिसाब से वो उसमें निवेश करता है। दैट्स इट। ओके, ये जस्ट रिप्लिकेशन ऑफ द इंडेक्स होता है। उसमें कुछ वो बीट नहीं करता है मार्केट को। पैसिव फंड नेवर बीट्स द मार्केट, क्योंकि निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पैसा डाला जाता है। निफ्टी ऊपर जाएगा तो इंडेक्स फंड भी ऊपर आएगा। दैट्स इट। तो जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं, तो रिटर्न्स आपको कौन-सा फंड अच्छा देगा, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अभी रिटर्न्स की बात करेंगे तो खास करके हम स्कीम्स की बात करेंगे, ठीक है? तो इक्विटी में जाते हैं। तो इक्विटी फंड में यहाँ पे जैसे हाई रिस्क वाला फंड है, जैसे मिड कैप वाला। मिड कैप मतलब क्या? जिसका मार्केट कैपिटल 5000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में है। तो ये हाई रिस्क की है, जिसमें रिटर्न जो है 3 साल में आपको 17% है। अगर आप मॉडरेट मतलब लार्ज कैप शेयर में जा रहे हो, आईसीआईसीआई प्रू का अगर म्यूचुअल फंड आप बाय कर रहे हो, उसमें 11% है। आदित्य बिरला में जा रहे हो तो 10%, 3 साल का। ठीक है, तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस है। साल भर में 12%, 9.47 आदित्य बिरला, आईसीआईसीआई 13.18%। तो यहाँ पे ये इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस है, तो ये आपको क्या स्कीम आइडेंटिफाई करने में काम में आएगा। म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे कमाएं, इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम पता होनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इक्विटी में जाते हो तो आपको 3 साल में एवरेज इतने रिटर्न मिलते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए और जा रहे हो तो और थोड़ा सा आपको इसमें और चेंजेस दिखेंगे। डेब फंड की बात करते हैं। इक्विटी का हो गया, अभी डेब फंड की बात करेंगे। डेब फंड में हम क्या करते हैं, मतलब जो फंड कैसे चलता है, वो पूरी तरीके से बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाता है। ओके, जैसे हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट इसलिए आएगा कि स्टडी इंटरेस्ट रेट होता है वहां पे, इसलिए, और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। तो ये सारी चीजें टेप फंड में भी होती है। तो आप निवेश कर रहे हो तो आपको ये पहले डिसाइड करना है मुझे इक्विटी में पैसा लगाना है कि डेप में। ठीक है, ये आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। डेप फंड की रिटर्न भी देखेंगे, 3 साल में देखेंगे तो देखिए एक्सिस शॉर्ट डायरेक्ट प्लान में 8.24, कैनरा में 8.94, आदित्य बिरला में 6.92। तो एज कंपेयर टू इक्विटी रिटर्न्स, ये तो कमी है। मतलब इतना तो कम, यहाँ पे कंपैरिजन आपको पता चल गया होगा कि इक्विटी फंड में ज्यादा रिटर्न है एज कंपेयर टू डेट फंड। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड। अभी है क्या ये, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ डेप प्लस इक्विटी। तो इक्विटी ओरिएंटेड, डेप ओरिएंटेड और आर्बिट्रेज फंड, अलग अलग टाइप के फंड भी होते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड, इक्विटी में ज्यादा पार्टिसिपेशन, डेप ओरिएंटेड, डेप में ज्यादा पार्टिसिपेशन, आर्बिट्रेशन अलग वाला होता है। तो हाइब्रिड फंड जो होता है, या फिर आप ईटीएफ जैसे आप कह सकते हो, या डिफरेंट टाइप ऑफ द एसेट है जो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करती है। अभी इसको ईटीएफ क्यों डाला इसके बीच में, क्योंकि ईटीएफ ये इंडेक्स फंड होता है। ईटीएफ ये इंडेक्स फंड होता है जो डाइवर्सिफाई होता है, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होती है। वैसे हाइब्रिड फंड में भी दो अलग अलग वहां पे प्रोडक्ट है जिसमें डेप्थ और इक्विटी दोनों है, तो डाइवर्सिफाई हो गया। तो बैलेंस फंड जो होता है, जो टोटली 60% इक्विटी में 40% बॉन्ड में जाता है, बस उसको ही कहते हैं हाइब्रिड फंड। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया अभी कि ये 3 टाइप के म्यूचुअल फंड है। अगर मुझे पैसा बनाना है मार्केट में, तो सबसे पहले यू शुड अवेयर अबाउट दी 3 फंड्स, इक्विटी, डेब्ट एंड हाइब्रिड। अभी इसके रिटर्न भी चेक करते हैं। तो हाइब्रिड है, मतलब ये अभी आपको मॉडरेट, मतलब डेप्थ वाला भी रिटर्न नहीं, इक्विटी वाला भी नहीं, उसका एवरेज रिटर्न मिलेगा। जैसे इंडिया बुल सेविंग 11.42, मिराई एसेट 14%,
ICICI प्रू 12.20%। तो देखिए 3 साल में इन लोगों ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, राइट? तो ये अभी आपको कंसेप्ट क्लियर मुझे करना था कि आप अगर स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में खास करके पैसा बनाना चाहते हो, तो कैसे बनेगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको बैलेंस में जाना है, मतलब हाइब्रिड में जाना है, तो यू विल हैव अ हैंडसम रिटर्न, ओके? जहाँ पे रिस्क लो है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा में थोड़ा ज़्यादा है। ये डिपेंड किया जाता है कि यार मोस्टली 60% तो डेब्ट में ही यहाँ पे पैसा जाता है, राइट? तो इस तरीके से है। सॉरी, 60% स्टॉक में जाता है, 40% डेट में, वो चेंज भी आप कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको 50% डेट में डालना है, तो आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कि अगर आपको म्यूचुअल फंड से गेन चाहिए, तो आपको इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि इक्विटी फंड में इतना रिटर्न्स आपको मिलता है, तो ये वाली स्कीम आपको लेनी चाहिए। और डेप में आप अगर जाते हो तो आपको मॉडरेट रिटर्न मिलते हैं, मतलब लो रिटर्न मिलते हैं, रिस्क काफ़ी लो होती है और थोड़ा-सा मॉडरेट रिटर्न चाहिए, तो फिर आपको हाइब्रिड में जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।